औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं डेली अपडेट सोशल मीडिया में, आपका प्यारा दोस्त मोहम्मद इकबाल। तो शुरू करते हैं जी, आज की सियासी खबरों के बारे में बताएंगे और पाकिस्तान की खबरों से शुरू करते हैं जी। इमरान खान के बारे में बताएंगे, इमरान खान के मुज़ाकरा किस तरह जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम आपको चाइना का बताएंगे, चाइना ने अमेरिका को क्या धमकी दी है, क्यों दी है। उससे पहले जो अमेरिका ने चाइना को धमकी दी थी, इसका क्या हुआ। इसके साथ साथ हम आप गजा की सूरत बताएंगे। तो शुरू करते हैं जी पाकिस्तान की सियासत से। पाकिस्तान से मुज़ाकरात बड़ी तेज़ी से जारी हो रहे हैं इमरान खान से, क्योंकि इस टाइम शेर शीद ने भी कह दिया है, मुझे इस्टैब्लिशमेंट ने अप्रोच किया है कि इमरान खान के मुज़ाकरात करें, क्योंकि पाकिस्तान में सियासत और स्टेबिलिटी पैदा हो चुकी है। इसलिए इस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है कि मुल्क तरक्की करे, ताकि जो भी स्टेबिलिटी सियासी पैदा हुई है उसको दूर किया जाए, ताकि मुल्क में सरमायाकारी आए और पाकिस्तान तरक्की करे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जैसे पहले था वैसे हो। क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान सरमायाकारी नहीं हो रही, वो पाकिस्तान की इस्टैब्लिशमेंट भी यही चाहती है कि पाकिस्तान तरक्की करे, अवाम को थोड़ा सा रील दिया जाए। और दूसरी तरफ हम देखा जाए तो इमरान खान से मुज़ाकरात बड़ी तेज़ी से जारी है। इमरान खान इससे पहले जेल से बाहर आते हुए आपको नजर आएंगे। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बहुत ज़्यादा गिर चुकी हैं। देखिए हुकूमत पाकिस्तान का अवाम को किस तरह फ़ायदा देती है। और क्योंकि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में तेल की गिर चुकी है। और अब हुकूमत को देखना क्या अवाम को देती है, अगर नहीं तो हुकूमत अवाम को लॉलीपॉप देगी और देखते हैं लॉलीपॉप कितना देती है। लेकिन सुन में यही आ रहा था कि हुकूमत अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना चाहती है और यही हुकूमत का मकसद है, और यही मकसद होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत इसलिए कायम रहती है। अब हम आपको लेकर चलते हैं चाइना की तरफ। चाइना के सदर ने अमेरिका को जवाब दे दिया है वो कि ब्लैक मिल्क में नहीं आएंगे, क्योंकि अमेरिकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप ने उसने इससे पहले धमकी दी थी चाइना को कि वो हमारी सारी बातें मान ले, नहीं हम इसका इतना टैक्स ऐड कर देंगे तो वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। इसके जवाब में चाइना के सदर ने अमेरिकी सदर को मुँह तोड़ जवाब दिया है, उसको धमकी दी है, हम आपकी किसी की धमकी को हम नहीं मानते, ना हम आपकी ब्लैक मेलिंग में आते हैं, क्योंकि चाइना ने अपने बलबूते पर पूरी दुनिया में तरक्की की है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर आपने हमारे पास टैक्स ऐड किया तो हम आपको ट्रिपल टैक्स ऐड कर देंगे, ये चाइना के सदर का कहना था। अब क्योंकि जितने भी इस टाइम चाइना छाया हुआ है पूरी दुनिया में, क्योंकि उधर चाइना में लेबर भी सस्ती है और चीज़ें भी सस्ती हैं, उधर हर क्वालिटी की आपको चीज़ें मिल जाती है। इसलिए चाइना के सदर ने अमेरिका के सदर को कह दिया है, आज जो धमकी दूसरे ममालिक को दे रही है, यूरोपीय यूनियन को, दूसरे जापान को, इंडिया को और दूसरे दिगर तरक्की याफ्ता ममालिक को, वो आपकी बात मानने के लिए मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि चाइना अपने बलबूते पे खड़ा है। और यही नज़र आ रहा है चाइना अमेरिका को मार भी दे सकता है, क्योंकि इस टाइम अमेरिका ने कर्ज़ा लिया हुआ है चाइना से, और जो काफ़ी हज़ारों में कर्ज़ा लिया है, क्योंकि अमेरिका चाइना का मकरूज़ है। इसलिए इसके साथ साथ चाइना के सदर ने यह भी धमकी दी है, हमारे पास बहुत सी चीज़ों में हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अमेरिका को मार दे सकते हैं। और इससे पहला बार चाइना के सदर ने यही किया कि अमेरिका की तमाम जो फिल्में थी उस पर पाबंदी ऐड कर दी है। इस पाबंदी का मकसद यही था कि अमेरिका को जवाब देना, क्योंकि अमेरिकी सदर अपनी बात से बाहर के बात कर रहा है और अमेरिकी सदर का जो मोटर का वो के खिलाफ बातें कर रहा है। इसलिए चाइना के सदर ने पाबंदी ऐड कर दी है अमेरिकी फिल्मों पर, वो इसी में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अमेरिका का। दूसरी तरफ देखें तो चाइना अभी भी बहुत सी चीज़ों पर टैक्स ऐड कर देगा अमेरिका पर, वो देखते हो किस पर करता है, इसमें अमेरिका की हार होगी, क्योंकि चाइना एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और अपने बलबूते पर कायम है और भरपूर ताकत इस जो अमेरिकी सदर ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं उसको जवाब देने की सलाहियत रखता है। ये चाइना के सदर का कहना था, क्योंकि चाइना के लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और दुनिया भर की लेबर सस्ती और बेहतरीन क्वालिटी, अव्वल दर्जे की और दोम दर्जे की जो क्वालिटी है वो सिर्फ चाइना में ही आपको मिलेगी। जो जिस मर्ज़ी चीज़ें आपको मिल सकती है वहाँ, क्योंकि वहाँ की लेबर भी सस्ती है और बत्ती भी सस्ती है, इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ती है, यानी क्या चीज़ सस्ती है। अब हम लेकर चलते हैं जी गज़ा की सूरत हाल की तरफ। गज़ा में भी इस टाइम हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। इसराइल के हथियारों ने गज़ा पर बहुत शदीद बमबारी की है, बहुत से लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस टाइम उम्मत मुस्लिम मुकम्मल तौर पर खामोशी खाई हुई है और न वो इस पर कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहे। वो ऐसी भी
इस तरह पाकिस्तान की जितनी भी जमातें हैं और जितने भी हैं पूरी दुनिया में मुसलमान मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, क्योंकि इस टाइम गज़ा के लोगों को मुसलमानों की ज़रूरत है। और इसराइल भरपूर जदीद किस्म के जंगी हथियार इस्तेमाल कर रहा है, मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है गज़ा के लोगों पर। गज़ा के लोगों ने कहना शुरू कर दिया है हमें लगता है कि हम गज़ा को खाली कर देंगे, लेकिन इसके जवाब में यमन ने भी भरपूर इसराइल को जवाब दे रहा है। और अगर यमन ने कहना है अगर इसराइल ने बमबारी बंद ना की तो हम इसको भरपूर जवाब देंगे और हम अपनी फ़ौजी इसराइल पर दाखिल कर देंगे। अब देखते हैं यमन अपनी फ़ौजें किस तरह इसराइल में दाखिल करता है, लेकिन जो बमबारी इसराइल ने गज़ा पर की है ये ऐसी शदीद किस्म की बमबारी थी जो आज से इससे पहले नहीं की गई। इस टाइम पूरी दुनिया खामोशी इख्तियार की हुई है और इस टाइम पूरी दुनिया दूसरी तरफ साइड पे लगी है। जो अमेरिकी सदर ने इंटरनेशनल मार्केट में कब्ज़ा किया हुआ, यानी कि बदमाशी कर रहा है अमेरिकी सदर, और हर चीज़ कीमतें गिर जा रही है और स्टॉक मार्केट भी गिर जा रही पूरी दुनिया की। इसलिए अमेरिकी सदर का ये चाल है कि पूरी दुनिया गज़ा की तरफ ना आ जाए और इसराइल अपना सुकून से ये काम कर सके। और अब ये देखते हैं मुसलमान कब एक दूसरे से इकट्ठे होते हैं। अगर मुसलमानों को यही हाल हुआ तो अन करीब इसराइल गज़ा पर कब्ज़ा कर लेगा तो वहाँ फ़लस्तीन पर भी कब्ज़ा कर लेगा। नए तुम्हारी वीडियो को लाइक शेयर किया करें। शुक्रिया।